Now, coming to our next topic, that is angles in various quadrant with respect to complex number. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग रूट लोकस का बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस टॉपिक को या फिर इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आपको एंगल निकालना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है, जहाँ पे कभी कभी सिली मिस्टेक्स भी होते हैं आप लोग के तरफ से। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को हम लोग केस वाइज देखेंगे। पहला केस क्या है, हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जे बी, ठीक है, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा एज वेल एज इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। अब अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने एस प्लेन में प्लॉट करें, ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस जे बी को प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है एंगल विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है एंगल विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। तो ये आपका हो जाएगा एंगल विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय एन एंगल थीटा। तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हम लोगों को एंगल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस, देन अवर एंगल विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर लो। यहाँ पे जो हम लोग एंगल ले रहे हैं, इट इज ऑलवेज टेकन, एंगल इज टेकन इन clockwise, in anti-clockwise direction. Angle is taken in anti-clockwise direction. इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हम लोगों को अगर एंगल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो हम लोग वो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते हैं। ठीक है, और वो एंगल कितना होगा, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया -a प्लस जे बी। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि मेरा जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा, मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लिया है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोगों को एंगल निकालना है, अब देखो अगर हम लोगों को एंगल निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में और हम लोगों को एंगल निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो देखो इस एंगल का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये हम लोग को मिल गया एंगल थीटा। ठीक है, दिस थीटा इज एंगल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, तो चलो इस थीटा को हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग निकालते हैं थीटा वन। देखो थीटा वन क्या है, थीटा वन इज दिस एंगल, ये मेरा थीटा वन है। ठीक है, अब देखो थीटा वन का क्या मैग्नीट्यूड है,
देखो थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। थीटा 1 निकालने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये समझना है कि थीटा 1 मेरा ये वाला एंगल है, ठीक है। और थीटा 1 निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो थीटा 1 आ गया, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ टोटल चले, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 180 डिग्री में अगर हम लोग थीटा 1 को माइनस कर दिए तो हम लोग को थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज लाइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देखो मेरा एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखो ये हम लोगों को थीटा निकालना है, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने थीटा 1 निकाल लिया, थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को थीटा निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोगों को पता है कि ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है। इस 180 डिग्री में अगर हम लोग थीटा 1 को माइनस कर दिए तो हम लोग को थीटा आ गया। तो वही यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक चीज मेंशन कर दो, एंगल इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मेरा जो एंगल होगा विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस उसे हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग का तीसरा केस क्या है, केस 3, जहाँ पे हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज लाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से ले लिए -a माइनस JB। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि इसका रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट किए तो देखो ये हम लोग को प्लॉट कुछ इस तरह से मिल गया, ठीक है। अब हम लोग का फोकस है टू फाइंड एंगल, अब हम लोगों का फोकस है टू फाइंड एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो चलो उसे निकालते हैं हम लोग। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोगों को एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस निकालना है तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग थीटा 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 1 निकाल लिया था, इसी तरह इसमें भी हम लोगों ने थीटा 1 निकाल लिया, ठीक है। ये मेरा थीटा 1 क्या हो जाएगा, इट विल बी सेम, थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ना दो सिनारियो बनता है। एक सिनारियो है कि अगर हम लोगों को एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस निकालना है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस निकाल रहे हैं और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देखो ये जो मेरा थीटा है ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ तो 180 हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया थीटा 1। इट मीन्स कि अगर हम लोग एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस निकाल रहे हैं और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मेरा थीटा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा 1, वेयर थीटा 1 इज tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए, ठीक है। अब देखो दूसरा सिनारियो क्या है,
दूसरा सिनारियो है कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मेरा थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हम लोग एंगल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस निकाल रहे हैं और हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन माई थीटा विल बी -180 डिग्री प्लस थीटा 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखो अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एंगल कितना होता है, इट इज इक्वल टू -180 डिग्री, ठीक है। अब उसमें से हम लोग को थीटा 1 निकालना है, इसलिए मेरा जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल टू -180 डिग्री प्लस थीटा 1। अब आप बोलोगे कि सर इस दोनों नोटेशंस में हम लोग को कौन सा यूज़ करना है एग्ज़ाम में। तो देखो अगर आप गेट या ईएससी एग्ज़ाम का बात करें और अगर आपसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका अगर आपको एंगल निकालने बोला जाए, तो आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना और अपना एंगल निकालना। आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना और अपना एंगल निकालना। एंगल इज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं टू कैलकुलेट एंगल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। फोर्थ केस है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एग्जाम्पल हो गया a-jb। मेरा जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्लॉट किए तो ये हम लोग को प्लॉट इन मिल गया, ठीक है। अब अगर हम लोगों को एंगल निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। दिस इज माई एंगल थीटा, और ये मेरा एंगल थीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी सिंपली -tan इनवर्स b/a। यहाँ पे आप मॉड मत ले लेना, यहाँ पे आपको लेना है माइनस। चलो ठीक है, मॉड एंड ऑल सबको अपना कैटर हो ही गया है, यहाँ पे नेगेटिव हम लोग ले ही लिए हैं, तो थीटा हो जाएगा -tan इनवर्स b/a। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो angle is taken in clockwise direction, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे 1 2 3 4 किसी में भी, तो अब आपको एंगल निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं रूट लोकस एज वेल एज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं।